पापा एक बात पूछूं? बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कप टूटा तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा तो भी नानी ने शारदा मम्मी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और ये जो तेरी नानी है ना, हाँ? ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है। ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, पट्टी नहीं पड़ा था, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना, वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं नहीं, ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी, वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान, ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ मत खड़ी हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई सैंडल सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जाओ। अरे मैं कहाँ अखाड़े में फंस गया हूँ यार। नहीं, वापस जाओ, खड़ी है। क्या मुसीबत। क्या? नालायक, इसीलिए मना करता था, इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा, पी पी। तो क्या करता? तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दबाजी मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी ही लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी से भी नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं, मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं, गला दबाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम सो जा। सो जा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। मेरी क्या मुसीबत है? नहीं, ये भी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं? कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल। बड़ाई तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे?
वहाँ तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, मेरे सोने दे। चल तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। चलिए। अरे चला, खिलौने की साइज का बाबू। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाने गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख तो देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मेरी नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। तोरे नैना रसीले कटीले। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना सुहागे से नहा कर आया है, मैला कपड़ा लॉन्ड्री में धुल कर आया है। देखो जी, मजाक मत किया करो। कसम से कह रहा हूँ, बस आज बहुत चमक रही हो तुम। खाक चमक रही हूँ, इतनी थक गई हूँ कि सारा शरीर दुख रहा है। तो लाओ ना, मैं प्यार से हाथ पांव से दबाऊंगा कि ये दर्द है ना 1 मिनट में काफूर हो जाएगा। एक बात कहूँ? अरे एक नहीं, लाख पूछो। आज नहीं, मैं पहली मतलब प्यार से मुस्कुरा के पूछ रही हो। आज है ना? हाँ? तुम हो ना? हाँ? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? हाँ। ये तो क्या पलट गई यार। मैं तो समझा था कि मैं बीवी की चप्पल की तरह जिंदा रहूंगा और सास के सैंडल की तरह मर जाऊंगा। मैं तो डिजाइन ही चेंज हो गया। क्या है? आज तो कमाल हो गया। हाँ तो मैंने किया है, तुम अपनी बड़ाई क्या को मार रहे हो? बैठे रहो ना फोटो के अंदर, काम धंधा नहीं है क्या? बैठता हूँ ना, भड़कता क्यों है? बीवी इस पे भड़कती थी, या आज से मुझ पे भड़क रहा है। खबरदार जो भड़का तो। हाँ, कमाल आदमी यार, ये मेरा बाप भी। बैठ। उफ, लगता है बहुत थक गई हो। हाँ डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ। विजय, तुम्हें मालूम है आज मैं उस प्रिंस के साथ टेनिस खेलकर आ रही हूँ। वाह, क्या खूबसूरत नौजवान है। मजा आ गया उसके साथ खेलने में। डार्लिंग, प्लीज जरा मेरे ये जूते उतार दो प्लीज। ये मोजे कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप? अरे कामचोर, कहाँ जा रही है? मुझे कौन, तेरा बाप उतारेगा? हैं? ये क्या, तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। अरे मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो? तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है
कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और अब तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है विजय। ओह रियली? यस डैडी। अरे सोना बेटे, तुम नहीं जानती तुम्हारे फैसला सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मुबारक हो बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनकी वफादारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने तो सुना था दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर ये कुत्ता होता है, लेकिन मिस्टर विजय तो मेरे इस कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। हाँ सुना विजय, मेरी बेटी को तुम उसके कुत्ते से भी ज्यादा वफादार और पसंदीदा लगने लगे हो भाई। वाह 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 वाह, इससे ज्यादा इज्जत और वफादारी की बात भला क्या हो सकती है। ये खुशखबरी मैं तुम्हारे पिताजी को सुना के आता हूँ। ठहरिए सेठ जी, आप पिताजी को ये जरूर बता दीजिए कि आपकी बेटी को विजय पसंद आ गया, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि विजय को सोना पसंद नहीं आई। क्या? हाँ सेठ जी, आपकी बेटी को पति नहीं बल्कि कुत्ता चाहिए जो इनके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में पति की इज्जत और उनकी मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी की कदर ही नहीं होती। सेठ जी, आपकी बेटी मॉडर्न सोसाइटी की वो लड़की है जिसका हर रोज लड़कों के साथ घूमना फिरना एक फैशन सा हो गया है। जिस तरह लोग हर रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरह ये लड़के बदलती है। सेठ जी, बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं की पसंद का कोई कुत्ता ढूंढ लीजिए। नमस्ते। बेटे अब क्या होगा? डैडी घबराइए मत, अगले हफ्ते मैंने एक लड़के को बुलाया है, हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे। बाय। भैया, माँ, बाबूजी, देखो भैया आ गए। विजय बेटे अच्छा हुआ तू आ गया। देखो उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी नरक बना डाली है। देख विजय, क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो? शादी की बात पक्की हो गई ना? नहीं। क्या द्वारका प्रसाद की बेटी ने तुम्हें नापसंद कर दिया क्या? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाली लड़की के घर में रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मैंने मिट्टी समझ के ठुकरा दिया था वही सोना था। शारदा की अच्छाइयां एक एक करके मेरे सामने आती रही, उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा। प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा। भगवान, मैं माफी के लायक नहीं हूं। मुझे ऐसी सजा दे कि दुनिया का हर जालिम पति इस सजा से सबक ले। हाँ भगवान। पापा? हाँ। पिंकी, पापा? पिंकी, पिंकी, शारदा, शारदा, पिंकी, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शारदा, वही मंदिर में मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। ठहरो शारदा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? शारदा, अगर तुम्हें किसी के पांव छूने तो जाकर अमर के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो, मैं भी बिक चुका हूं। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ
इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूं। पिताजी, मां, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो शांत, चलो। चलिए विजय बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जिंदा हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझ गरीब को इस घर में रखा, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया। आपका एहसान मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता। क्या करूं बाबूजी, ये घर जमाई की जिंदगी अब जी नहीं जाती। ऐसे समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट के चला गया। चलता हूं मैं। पापा, हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू भी चलेगा? अरे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं तो वही रहूंगी ना जो मेरे पति, मेरा बेटा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी हैं। तुम लोग सब अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, मगर इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अमर बेटा, अमर बेटे, ये सब लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन्हें रोक लो बेटा, रोक लो। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूं मां। क्या? एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मेरी हर औलाद मुझे छोड़कर चली जाएगी। औलाद? यह आज अचानक कैसे एहसास हुआ कि हम तुम्हारी औलाद हैं? और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां। पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वो उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो ना हो, मगर नोट और जेवर जरूर हो। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। उस बुढ़िया ने तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पर भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों बर्बाद है मां, तुम जैसे। चल बेटे।